नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज हम समझेंगे कि रेगुलेटेड एक्ट 1773 क्या है ना? क्यों ये लाया गया और किसके द्वारा ये लाया गया? ठीक है। तो देखिए 1700 रेगुलेटेड एक्ट 1773 इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रेगुलेटिंग है ना, रेगुलेट करने के लिए, किसी को रेगुलेट करने के लिए। देखिए क्या होता है, क्या हुआ था 1773 के पहले क्या था कि जो अंग्रेज थे है ना, अंग्रेजों का जो है इंडिया पर पूरा कंट्रोल नहीं था, है ना। प्लासी का युद्ध जैसे ही होता है, प्लासी का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट रहा अंग्रेजों के लिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट रहा अंग्रेजों के लिए। प्लासी का युद्ध जैसे ही अंग्रेज जीतते हैं तो उससे अंग्रेजों की जो है जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं या राजनीतिक स्थायित्व जो है वो इंडिया में बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो तो क्या होता है कि जो अंग्रेजों मतलब क्या हुआ था कि इंडिया में उपनिवेश बनकर मतलब उपनिवेश बनाने के लिए सबसे पहले कौन आया था, कंपनी आई थी, है ना। जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, है ना। ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति लेके व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन धीरे-धीरे इसने क्या किया कि इंडिया में आके उसने अपने व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया, है ना। राजनीति में भी जो राजा महाराजा थे, उनकी राजनीति में भी हस्तक्षेप किया और धीरे-धीरे अपने जो है पैर जमाना उसमें चालू कर दिया। तो धीरे-धीरे उन्होंने आपस में लड़ाया उनको, है ना, हिंदू राजाओं को और उसमें राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं, जो कंपनी, तो उनके पास जो है शक्तियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी राजनीतिक शक्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए अब ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद को चिंतित हुई कि भाई देखिए कंपनी तो जो है यहाँ से स्वीकृति लेके गई थी कि हम व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे उसने सारा जो है अपना हस्तक्षेप मतलब अपनी सारी योजनाएं बना के और राजनीति में जो है वो इंटर हो चुकी है ना, और रेगुलेट वो वहाँ पे हस्तक्षेप करने लगी है। तो इनको उनको लगा कि भाई अब इसको क्या हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना। उनको लगा क्योंकि जो कंपनी थी उसके बहुत सारे रेवेन्यू होने लगे, वो धीरे-धीरे जो है पावरफुल होने लगी। तो ब्रिटिश संसद ने ये सोचा कि इसको हमें रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाना चाहिए। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब इसमें क्या-क्या प्रावधान हुए, है ना? ये तो हमने समझ लिया, ये सारा बैकग्राउंड हो गया, क्यों लाया गया? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रावधान हुए, है ना? और कैसे ये आगे बढ़ा, इसमें क्या-क्या हुए। तो देखिए युद्ध के जैसे ही युद्ध होता है तो युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 जो है जो प्रेसिडेंसी थी उनके, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनके, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही है ना। उड़ीसा के जो है क्या हो गया राजनीतिक जो है इनके दीवानी अधिकार, है ना, दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी अधिकार क्या होते हैं? देखिए, तो क्या होते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे ही वो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध कंप्लीट जीत जाती है, तो उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये राज्यों के जो है राज्यों के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। दीवानी अधिकार मतलब कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ का रिवेन्यू, है ना, जो कर एकत्रित किए जाते थे, वो अधिकार कंपनी के पास आ जाते हैं, है ना। कंपनी के ये सारे किसके पास आ गए? कंपनी के, है ना, कंपनी के पास जो कंपनी ब्रिटेन कंपनी थी उसके पास आ जाते हैं ये सारे अधिकार। तो अब वो वो वहाँ से कर एकत्रित कर सकती है ना। वहाँ पे रेगुलेट प्रशासन अपना कर सकती है शासन, है ना। तो ये अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पास आ जाते हैं। तो
तो इसके इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये अधिकार आए है ना प्लासी के युद्ध के बाद, तो अब ये अधिकार आने के बाद कंपनी में जो है उनका कंपनी का है ना, इसके जो है कंपनी के राजनीतिक राजनीतिक क्या राजनीतिक हस्तक्षेप है ना, हस्तक्षेप बढ़ने लगा। कंपनी का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ बढ़ने लगा, इंडिया में है ना, भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप उसका बढ़ने लगा। जैसे उसके पास ये अधिकार आए बंगाल बिहार उड़ीसा में है ना, तो वो अब यहाँ पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगी। राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब अभी तो कर एकत्रित करने का अधिकार है उसके पास, अब वो राजनीति में भी एंटर होने का प्रयास करती है। तो ये सब जो है ब्रिटिश संसद के लोग है ना, ब्रिटिश अधिकारी जो है वो देख रहे थे कि भाई देखिए धीरे धीरे ये कंपनी तो व्यापार करने गई थी और ये अब धीरे धीरे इसके पास जो है बहुत सारी शक्तियाँ आने लगी है, और ये व्यापार के साथ साथ ये राजनीति में भी जो है अपना कदम बढ़ा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के लिए चिंता का विषय हुआ। वो चिंतित हुई इससे, क्योंकि यदि वो ऐसा करती है तो हो सकता है कि आगे वो ब्रिटिश संसद के लिए समस्या उत्पन्न कर दे, प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। तो इसके लिए और साथ साथ में क्या हुआ कि कंपनी में भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था है ना, भ्रष्टाचार है ना, और कुशासन है ना, कुशासन भी जो है बढ़ रहा है। तो ये जो है बढ़ रहा था है ना। तो ये देख के सर क्या कहते हैं ब्रिटिश संसद को जो है चिंता हुई कि भाई अब इसमें क्या हुआ कि ऐसे तो कंपनी जो धीरे धीरे शासन ही करने लगेगी। तो कंपनी ने फिर रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश संसद ने है ना, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया ताकि हमारी जो क्या कहते हैं कंपनी है, ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो उसको कंट्रोल कर सके है ना, उस पर हस्तक्षेप कर सके कि भाई आपको क्या क्या करना है इंडिया में और क्या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी है जो कि ब्रिटिश संसद से अनुमति लेके है ना, स्वीकृति लेके और इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी। तो धीरे धीरे उसने अपना राजनीति भी इंटर करने लगी। तो फिर ब्रिटिश संसद ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बहुत सारे एक्ट है ना, ये हमारे मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, और यहाँ से हम मतलब हमारे उसके मतलब जो संविधान है उसके लिए ये यहाँ से कह सकते हैं कि रास्ता बनना चालू हो गया था कि आगे आगे जो एक्ट हैं वो बहुत सारे एक्ट आगे इसमें से अभी भी लिए गए हैं ना ब्रिटिश जो कानून थे उसके। तो अब इसमें फिर क्या क्या प्रावधान किए वो देखते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो बना 1773 में, इसमें क्या क्या हुए है ना, इसके तहत कंपनी ने जो कंपनी में क्या क्या परिवर्तन किए गए है ना, तो वो जो है इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, फर्स्ट जो है इसमें कंपनी में जो है वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ये जो है गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए गवर्नर जनरल मतलब हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हैं, ताकि जो ब्रिटिश संसद ने बनाया ताकि वहाँ पे जो कंपनी को रेगुलेट मतलब कंपनी को नियंत्रित कंट्रोल कर सके है ना, ताकि कंपनी अपनी मन मर्जियाँ ना कर सके, भ्रष्टाचार कम हो, कुशासन ना हो है ना, शासन फैले। ताकि भाई ये भ्रष्टाचार और कुशासन फैलेगा तो क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि अराजकता फैल जाएगी, भाई जनता विरोध करेगी क्योंकि कुशासन भ्रष्टाचार से जनता पर अत्याचार होंगे। तो उसको ही उस बात से चिंता हुई ब्रिटिश संसद को, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण इसमें क्या किया कि 4 सदस्यीय है ना वॉरेन हेस्टिंग के लिए 4 सदस्यीय 4 सदस्यीय कार्यकारी
कार्यकारी परिषद बनाई गई, है ना। कार्यकारी परिषद बनाई गई, क्यों बनाई गई भाई? देखिए ये 4 सदस्यीय जो परिषद बनाई गई, ये वॉरेन हेस्टिंग के लिए सपोर्ट काम करेगी, है ना। ये वॉरेन हेस्टिंग क्या करेगी? कार्यकारी परिषद है जो 4 सदस्यीय, ये है ना इनकी हेल्प करने के लिए। भाई वॉरेन हेस्टिंग जैसे कैबिनेट होता है, मतलब सरकार का वो ढांचा, तो छोटे रूप में हम कह सकते हैं। तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई ताकि वो वॉरेन हेस्टिंग को उनके काम में हेल्प कर सके, है ना। और साथ ताकि वो उनको शासन प्रशासन करना थोड़ा सा आसान हो जाए, इजी हो जाए। दूसरा इसमें क्या किया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, है ना, कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, है ना, सुप्रीम कोर्ट को जो है स्थापना की गई 1774 में, है ना। ये डेट याद रखना थोड़ा सा, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। इसके पहले जज थे एलिजा एम्पे, है ना, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, है ना, प्रथम जज, प्रथम इसके न्यायाधीश, जज कहे एलिजाबेथ को बनाया गया। ठीक है, तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान रहे, क्यों लाया गया ये भी देख लिया। तो इसके तहत बंगाल और, है ना, मद्रास जो है, मद्रास और बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी गवर्नर जनरल के ही इसमें क्या कर दिया था, अधीन कर दिया गया था, बंगाल और मद्रास की, है ना, इसी के तहत। तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट रहा। इसके तहत इस आपने बैकग्राउंड देख लिया कि क्यों लाया गया ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि कंपनी जो है उसका राजनीतिक हस्तक्षेप पड़ रहा था। दूसरी ओर उसमें भ्रष्टाचार कुशासन फैल रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कहीं जनता जो है विरोध ना करना लगे इसका, है ना। इससे क्या सरकार का विरोध होता। तो इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और ये सारे प्रावधान उस पर लागू किए। ठीक है, तो आगे भी हम देखेंगे कि, क्योंकि ये एक एक्ट, देखिए जब भी कोई कानून बनता है तो वो कभी भी मतलब सफल 100% सफल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जो कब दिखती हैं, जो हमें उसे लागू करने के बाद दिखती हैं। तो जब 1700 जो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, तो उसमें फिर सरकार को कुछ कमियां लगी कि नहीं यार इसमें ये होना चाहिए था, ये और था। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट पारित किए सरकार ने, है ना, 1773 के बाद भी। तो वो भी हम देखेंगे, है ना, क्यों किए और क्या कमियां रह गई थी, वो सारी चीजें भी देखेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।